मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 100% आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और फिर से इनके आने के चांसेस हैं आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके होते हैं ये आपके पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्यों? आपके डी जो इनके ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि जो डी सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड होता है, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, वो वैकेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है, आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक मेटल्स के, जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। अब ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं, यानी कि अपनी जो उनकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में शो करते हैं। ठीक है, उनका जो अलाइनमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, उन्हें बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक नेचर। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल आपके फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। तो ये है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस फॉर द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। आपको पता है पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यही रीजन है कि क्यों ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनाते हैं, यानी कि डी डी ट्रांजिशंस की वजह से बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन द ऑर्बिटल्स, उसकी वजह से जो विजिबल लाइट की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप शो करती है। उस एनर्जी गैप की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह जाते हैं और जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं। दीज आर द कलर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब कलर शो करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उनकी जो लिगेंड्स अटैच होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं कि वीक है, उनकी फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लिखने का पूरा पैटर्न है, टेक्निक है। जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ, अगर वैसे ही क्वेश्चंस को आप लिखते हैं स्टूडेंट्स, यू विल गेट 100% मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है और फिर भी इसके आने के चांसेस हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है बच्चा? ये जो आपके लैंथेनॉइड्स की सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक, उन सभी में ना ग्रेजुअली डिक्रीज पाया जाता है उनके एटॉमिक साइज में। वो किस वजह से होता है? उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आपके ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को ये शील्ड नहीं कर पाते। अब जब शील्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे बड़े आराम से। अब जब निकल जाएंगे तो साइज क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जिसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। आपकी सिमिलरिटीज है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उनका आयनिक रेडियाई है ना, और भी बहुत सारी है जिनकी वजह से ये सेम टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह से होता है। ठीक है, इनकी इंक्रीज इन डेंसिटी, ठीक है ना, इफेक्ट ऑन द केमिकल बिहेवियर ऑफ सब्सिक्वेंट एनिमल्स, सॉरी एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि द एलिमेंट्स फॉलोइंग द लैंथेनॉइड्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दोज ऑफ द लैंथेनॉइड्स, जिसकी वजह से ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बाय ट्रांजिशन मेटल्स। अब बच्चा, ट्रांजिशन मेटल्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, जो उनकी फॉर्मेशन है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली जो आपके सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट कोई भी सेंट्रल एटम है, उसके पास जो लिगेंड अटैच होने के लिए आ रहा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए आ रहा है, उसकी वजह से आपके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, जो मेटल है वो सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करता है और लिगेंड्स के साथ वो बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेट करता है अपने बॉन्ड्स को। ठीक है,
और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि उस मेटल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये मैंने आपको अपनी पूरी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल को पे वीडियोस को स्क्रॉल कीजिए, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, ठीक है ना, तो कॉपर है 4 अमोनिया आयंस के साथ, जो 4 अमोनिया लिगेंड्स हैं उसके साथ वो अटैच्ड है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को, जैसे कि आपके मेटल का साइज, आपके मेटल पर कौन सा चार्ज है, ठीक है, और जो लिगेंड आ रहा है अटैच होने के लिए उसका क्या नेचर है। नेचर से मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वो वीक लिगेंड है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्योंकि इनके जो 4s और 3d ऑर्बिटल्स होते हैं ना बेटा, उनके बीच में ना एक्चुअली बहुत ही स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो अलाउ करते हैं लूज होने के लिए। ठीक है बच्चा, आपका लिखा है पूरा कि ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप, small energy difference between the 4s and 3d orbitals, allowing them to lose different number of electrons, जो allow करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। ठीक है, जो प्रेजेंस है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से +2 या +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज साइज एंड चार्ज ऑफ द आयन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि क्यों आपके ट्रांजिशन मेटल्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको पता है जो जनरल होता है, दैट इज n-1। ठीक है, d 1 to 10, n s 1 to 2। ठीक है, 0 to 2 लिखते हैं वैसे हम लोग, 0 to 2 ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि सभी मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मोस्ट ऑफ देम आर हार्ड एंड शाइनी एंड दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। वेरी इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, फ्री के नंबर आपको देके जाता है। ओके, now question number 7, discuss the similarities and difference between the properties of first and second transition series। most important question, similarities क्या होती हैं आपकी फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट मतलब आपकी 3D सीरीज और सेकंड मतलब आपकी 4D सीरीज जो उसके नीचे है। इन दोनों में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस पूछा है प्रॉपर्टीज के बीच में। तो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों को दोनों +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दोनों को दोनों कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और दोनों के दोनों की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी होती है। डिफरेंस क्या है, एटॉमिक और आयनिक साइज डिक्रीज करता है जब सेकंड सीरीज की तरफ आप नीचे की तरफ जाते हो, तो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज डिक्रीज करता है, यानी कि ऊपर वाले का क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट द सेकंड सीरीज मोर देन द फर्स्ट, यानी कि जो 4D सीरीज है उसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, जबकि 3D सीरीज को नहीं करती। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जो 4D सीरीज है, ये मोर स्टेबल कॉम्पाउंड्स बनाते हैं विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि इनके पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल कॉम्पाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और फिर से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चा, आयरन का यूज है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, दिखने में लग रहा है इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यस डेफिनेटली आता है 2 मार्क्स में। कॉपर को यूज करते हो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, क्योंकि इसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निकल को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इन बैटरीज। प्लैटिनम को यूज करते हैं फॉर द कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ज्वेलरी एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। क्रोमियम को यूज किया जाता है इन स्टेनलेस स्टील एंड क्रोम प्लेटिंग। ठीक है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस जो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है इसका फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे बना। एक्चुअली कैसे बनता है, जो साइनाइड लिगेंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपके आयरन के साथ, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है,
इस केस में जो सेंट्रल मेटल आयन है और साइनाइड है, सेंट्रल मेटल जो है वो आपका आयरन है और जो लीगेंड है वो आपका साइनाइड है। ये तो फॉर्मेशन हो गई। प्रॉपर्टी क्या है इस कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि ये आपका आपको दिख रहा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉम्प्लेक्स हाईली कलर्ड है क्योंकि डी ट्रांजिशन है इसके अंदर, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है क्योंकि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर यहाँ पे साइनाइड का देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, describe the trends in ionization enthalpy and atomic radius across the d block elements। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे ही आप जाते हो लेफ्ट टू राइट अपने 3D सीरीज में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपका इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो डी इलेक्ट्रॉन्स का है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो ट्रांजिशन सीरीज में इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनर डी ऑर्बिटल्स है उनमें फिलिंग हो जाती है ना, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली आपका शील्ड नहीं करता है, ठीक है। डू नॉट शील्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव जो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है। आया समझ में? ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, तो इनमें अट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज। अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। समझ में आया? ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, इनको जरूर कीजिए। वेरी गुड क्वेश्चंस हैं, फिर से आपके 100% आने के चांसेस हैं एग्जाम में। डू नॉट ट्राई टू स्किप एनी सिंगल क्वेश्चन इन माय वीडियो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।